हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाई आर योर मूड स्विंग्स। आपके मूड्स क्यों स्विंग्स हो रहे हैं करंट डेज के अंदर। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन नहीं कीजिएगा। डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम गिल्ट की। आप अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। आजकल आपको अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल कुछ आप सैड सॉन्ग्स सुन रहे हैं और कुछ मोटिवेशंस वीडियो देख रहे हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन आ सके, या आप उन चीज़ों को जैसे कोट्स होते हैं कि नज़रों से गुज़र जाना सामने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या कहीं लिखा हुआ देख लिया आपने, कहीं मैगज़ीन में पढ़ लिया और आप उसको डीप डाउन जाके रिसर्च कर रहे हैं कि इन चीज़ों को मुझे पहले समझ लेना चाहिए था, मुझे सेंस कर लेना चाहिए था। बट अभी भी आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सराउंडिंग के लोग हैं आपके, वो अभी भी आपके टूवर्ड्स पॉलिटिक्स प्लान कर रहे हैं, जो कि हम दोस्ती का दोबारा से हाथ बढ़ाएं और हम फिर पॉलिटिक्स करें। क्योंकि देखें, आप सामने वाले के लिए सबसे आसान टारगेट हो। अगर किसी ने आपका मोराल डाउन कर दिया, आपको गिल्ट की एनर्जी में डाल दिया, आपको आपकी लाइफ का एक ट्रामा दिया, आपकी लॉयल्टी आपके मुंह पर मार दी गई, तो इट्स मीन उससे आपसे आसान टारगेट उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं। जस्ट सपोज़ कि आपने किसी के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट करने में आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी थे, आप उसको एक्सटेंड करते चले गए और फिर आपको पता चला कि सामने वाला बंदा तो मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा था और तमाम रिकग्निशन वो अपनी तरफ ले गया और आप इसी में रह गए कि भाई ये जो है मेरी ही इन्वेस्टमेंट, मेरा ही पैसा, मेरी ही एफ़र्ट्स, और इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझे ही बर्डनसम सिचुएशन का शिकार कर दिया, मेरा ही मोराल डाउन कर दिया और सक्सेस अपनी तरफ ले गया या ले गई। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पर हर सिनेरियो पर मैंने बात की है। तो गिल्ट की एनर्जी में जो आप जा रहे हैं ये फॉर द टाइम पीरियड है, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त एंजल्स ने, जिस तरीके से आपके गाइडर्स ने आपकी हेल्प की है, आपको क्रिएटिव बनाया है, अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आ जाते, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो आज भी आप क्रिएटिव और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी नहीं होते। बट अगर आप कंपैरिजन करें दो सिचुएशन के अंदर, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि अगर मैं उसी चीज़ में और मज़ीद स्टक रहता या स्टक रहती तो आज मेरी ये पोजीशन नहीं होती। आगे और मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके मूड को स्विंग कर रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाई आर योर मूड स्विंग्स? Why are your mood swings? डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे यूनिक टॉपिक्स हों जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हों, जिसमें आपका जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। टॉयल एंड लेबर नंबर 38, आजकल बहुत वर्कोहॉलिक हुए में हैं। फैमिली रूम नंबर 28, नंबर 16 थॉट्स। मैंने अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको बताया था कि किसी ने आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिटरली आप थॉट्स का कार्ड देख सकते हैं। नंबर 39 कम्युनिटी, नंबर 34 ऑक्यूपेशन, नंबर 6 मैच्योर वुमेन, ओके, नंबर 20 हाउस, एंड देन नंबर 31 बेड हेल्थ। ओके जी। डिस्पेयर एनर्जी, सर पकड़ के बैठे हुए हैं आप, वहाँ पे भी आपने सर पकड़ा हुआ है, यहाँ पे भी डिस्पेयर एनर्जी है। अच्छा जी, आपके मूड्स क्यों स्विंग्स हो रहे हैं? एक जो रीज़न्स मुझे पहले नज़र आए वो मैंने आपको बताए हैं, पार्ट 1 में भी बताए हैं, पार्ट 2 में भी एक्सटेंड किया है। अगर और मज़ीद मैं एनर्जीज़ आपकी पिक करती हूँ तो इस पर्सन के अलावा कुछ आपकी फैमिली के लोग भी हैं जो कि आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आप के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स करने का सोच रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ही मेहनती हैं कि आप जिस काम में पड़ जाएं, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आप टिक के नहीं बैठते। ये ऐसे कम्युनिटी के लोग जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, या आपके फैमिली के लोग हैं, या आपके घर के लोग हैं, जो कि आपने अपने मामलात को किस तरीके से मैच्योरिटी से डील किया, इसे आप कहते हैं हासिदीन की नज़र, यानी कि एक हसद भरी नज़रों से देखना कि हमने जो कुछ भी किया इस बंदे का या इस बंदी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। वही चीज़ है कि जब हसद भरी नज़रें आपकी तरफ आ रही हैं तो आपकी हेल्थ, जिस पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, आप हिम्मत करने के बावजूद अपने अंदर एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे। आप अपने काम से बहुत लॉयल हैं। हो सकता है कि आप का कोई स्टिचिंग सेंटर हो, आप डे नाइट स्विंग करते हो, और आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आप लिटरली कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हाथों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं गॉसिप्स का पार्ट देखूं कि लोगों की गॉसिप का पार्ट के हर पेशे में आप घुस जाते हैं, जिसकी आपको हाव नाव भी नहीं होगी। आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप करने के लिए हर उस ऑक्यूपेशन को अपना लेते हैं कि कोई काम मुश्किल नहीं। ये इट्स गुड फॉर यू कि लोग आपकी इस एबिलिटी से जेलस हैं। कम्युनिटी में डिस्कस किया जाता है कि इस बंदी का मोराल हम ना चाह के भी डाउन नहीं कर सके, ये फिर से उभर के आ गया या फिर से उभर के आ गई। मैं फेमिनाइन एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे तीनों कार्ड्स में फ़ीमेल काम करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अब जो उनकी एनर्जीज़ हैं, जो हसद भरी नज़रें आ रही हैं, एक गिल्ट का एहसास होना कि काश हम उस वक्त में सहारा दे देते, काश हम उस वक्त में कुछ अच्छा कर देते, तो आज इसकी सक्सेस में हमारा भी पार्ट होता। तो ये हासिदीन की नज़र है आपके ऊपर, जो आपको बैड हेल्थ का शिकार कर रही है। अपनी एनर्जी को क्लेंस करें। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी सोचें बहुत नेगेटिव हो रही हैं, मेरी तबीयत बहुत भारी हो रही है, मेरा माइंड बहुत स्टक हो रहा है, मेरे कंधों पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, या मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो खुली हवा में निकलें, नेचर से करीब हों, ग्रीनरी के पास जाएं, गहरी लंबी सांसें इनहेल एक्सेल प्रोसेस करें। गहरी लंबी सांस अंदर भरें, 2 मिनट के लिए होल्ड करें और फिर उसको बाहर की तरफ थ्रो करें, इस एनर्जीज़ के साथ के अंदर की तमाम नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है। 3 to 5 टाइम 6 टाइम ये प्रोसेस करें। आपको अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। तो पुराने ट्रामास को रिकॉल नहीं करें। अब मैं यहाँ पे चलूँगी टैरो से, फिर हम एंड में आपके लिए लेंगे गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के मूड्स क्यों स्विंग्स हो रहे हैं? वाई आर योर मूड स्विंग्स? वाई आर योर मूड स्विंग्स? और लिटरली आपने किसी से अपनी एनर्जी को डिटैच किया। ये पर्सन 24/7 आपको सोच रहा है, कहीं पे भी कोई काम कर रहा है। हो सकता है ये कोई ऑफिस वर्क करता हो, लिटरली कोई ऐसा वर्क जहाँ पे कंप्यूटर वर्क होता हो और पेपर वर्क होता हो। काम के दौरान भी आप 24/7 इसके माइंड में चलते हैं कि आप बार बार आपका जहन में आना कि वो क्या कर रही होगी, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, ये चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपसे कंपैरिजन करता है। यहाँ पे भी मुझे एक हसद का एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जब सामने वाला बंदा आप के मोराल को डाउन नहीं कर सकता ना, तो वो एक जेलसी फैक्टर में आ जाता है कि इसके मामलात तो सीधे चल रहे होते हैं, मेरे साथ क्या मसला है। तो आप एक्चुअली वो ये नहीं देख रहा कि आप क्रिएटिव हैं। आप किसी से जेलसी करोगे, आप किसी से हसद करोगे, आप अपने रिस्क को कम कर दोगे, लेकिन सामने वाला मजबूर है हसद करने में। सामने वाला मजबूर है क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है। ईगो तो अभी अपनी कभी तोड़ेगा नहीं, कब्र में उतर जाएगा बेशक, लेकिन नहीं तोड़ेगा। तो ईगोइस्टिक लोग जो हैं सिर्फ वो सामने वाले से हसद ही कर सकते हैं।
ये पार्ट 2 है, इसको पार्ट 3 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।